इस देश में सिर्फ आप ही नहीं हैं जो आंदोलन चला रहे हैं, आपके अधिकार को कुचलने के लिए भी यहीं से एक मजबूत आंदोलन चल रहा है। जो राजनीतिक शक्ति हासिल कर बैठा, वो आंदोलन भी यहीं से चल रहा है जो आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ी बात कही, जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि सोया हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मांगने वाला हमेशा भिखारी रहता है, कभी राजा नहीं बन सकता। देखिए वीडियो। सोया हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता है, और मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है, राजा नहीं होता। ये बात जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको इस देश में कुछ नहीं मिलेगा। आगे चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, समय बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। सोचिए बाबा साहब के बारे में, उन्होंने आंदोलन नहीं किया होता, क्या तुम्हें अधिकार मिले होते? ऐसा नहीं है। जो आप अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, दूसरे तुम्हारे अधिकार कुचलने के लिए लड़ने को तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुम्हें अभी 10% भी सफलता नहीं मिली, आंदोलन जारी रखने होंगे। समय बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। एक बाबा साहब आए, अपना पूरा जीवन संघर्ष करके चले गए। दोबारा हम सब मिलकर बाबा साहब को वापस नहीं ला सकते। अगर बाबा साहब भी हार के बैठ जाते, भाई उनको हराने का, उनको तोड़ने का, उनको रोकने का प्रयास में कोई कमी हुई है क्या? कितने अपमान के घूंट पिए, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जब वो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपने घरों में एक बच्चा ऐसा नहीं पैदा कर सकते जिसका काम सिर्फ आंदोलन के लिए हो, जिसका जीवन सिर्फ आंदोलन के लिए हो? क्या बाबा साहब के बच्चे बच्चे नहीं थे? जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें यहां लाके खड़ा कर दिया, तो क्या आज हमें इतनी शक्ति क्यों कम होगी है कि हम एक बच्चे को इस मूवमेंट के लिए समर्पित नहीं कर सकते हैं? भाई देखो, सीधी बात यह है, अगर इस देश में आंदोलन चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण आप समझिए। आंदोलन चलाया बाबा साहब अंबेडकर ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया फूले साहब ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया साहू जी महाराज ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया काशीराम साहब ने तो अधिकार मिले। और अगर आप ये समझते हो आपका जीवन खुशहाल हो गया, रोटी कपड़ा मकान और तमाम तरह के रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिल गया है और अब आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आंदोलन मत चलाओ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका 10% समाज अभी पैरों पे खड़ा हो पाया है और 90% समाज अभी गड्ढे में है, तो फिर आपको पुनः आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आप नहीं आंदोलन चलाओगे तो आप ये समझ लो, इस देश में सिर्फ आप ही नहीं हैं जो आंदोलन चला रहे हैं, आपके अधिकार को कुचलने के लिए भी यहीं से एक मजबूत आंदोलन चल रहा है। जो राजनीतिक शक्ति हासिल कर बैठा, वो आंदोलन भी यहीं से चल रहा है जो आप